बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 25 मार्च का आगाज़ हो गया है, यानी जुमे के दिन का। लेकिन बात करेंगे 24 मार्च के हवाले से। कल से मैं कोई वीडियो नहीं कर सका क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बड़ा हेक्टिक दिन था, बहुत इंपॉर्टेंट केस था। उसके बाद फिर अपना प्रोग्राम और मुसलसल मुलाकातें, लेकिन कोशिश करूँगा कि इसके साथ ही आगे 2-3 घंटे के वक्फे से 2-3 वीडियोज़ लगा दूँ। इस वक्त जो डेवलपमेंट्स हैं उन तमाम पर बात कर लें, क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट पर भी बात नहीं कर सका। लेकिन बात करते हैं, क्योंकि इस वक्त तमाम नज़रें 27 मार्च के ऊपर हैं, जो इमरान खान साहब जलसा करने जा रहे हैं। उससे पहले इमरान खान के ऊपर एक बड़ा असाबी वार करने की तैयारियां की जा रही हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, इमरान खान पर एतमाद क्यों है, इन पर बात करते हैं। 27 के जलसे इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उससे पहले इमरान खान साहब 2 जलसे और कर रहे हैं, और इस वक्त इमरान खान साहब का पूरा फोकस जो है वो 27 मार्च पर है, क्योंकि 27 मार्च को वो एक पीटीआई की तारीख के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन करार दे रहे हैं। क्योंकि जो पिछले उनके जलसे हुए हैं, अगर आप मार्च के पिछले 20-25 रोज़ देखें और आप जाके किसी भी, आप छोड़ दें इस बात को कि आपका ताल्लुक़ किस जमात से है, आप किसको सपोर्ट करते हैं, आप एक आम पाकिस्तानी शहरी के तौर पर जाएं, किसी मज़दूर से पूछ लें, किसी रेडी पे खड़े हुए वाले से पूछ लें, किसी दुकानदार से पूछ लें, और जाके इतना पूछें कि इमरान खान को निकाल कर क्या मुल्क दोबारा नून लीग, पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान और 10 ये जमातों को मिलाकर उनके हवाले कर दिया जाए, क्या वो मुल्क को जो है वो बहुत आगे ले जाएंगे और दूध और शहद की नहरें बह जाएंगी? तो आपको इस चीज़ का जवाब मिल जाएगा, क्योंकि इतनी अवेयरनेस लोगों में ज़रूर आ चुकी है। लोगों को पता है कि इमरान खान ने ऐसा क्या किया है कि जिसकी वजह से इमरान खान की हुकूमत जो है वो इस वक्त शदीद ख़तरे में है। ज़ाहिर आज़ाद खारजा पॉलिसी आपके सामने है, जिस तरह के उनके बयानात हैं, जिस तरह से वो आज़ाद खारजा पॉलिसी के ऊपर डट गए हैं। अमेरिका के हवाले से बयान, यूरोपीय यूनियन के हवाले से बयान, रशिया जाना, ये सारी चीज़ें जो है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है और पाकिस्तानियों को समझ भी आ रही हैं। बार बार इसका हवाला देता रहूँगा और याद दिलाता रहूँगा कि अभी तक मुसलसल इमरान खान कह रहे हैं कि ड्रोन हमले, 450 ड्रोन हमले हुए नवाज शरीफ और आसिफ ज़रदारी के दौर में, उन्होंने मजम्मत नहीं की। आज तक इन्होंने इसकी जस्टिफिकेशन नहीं दी। बताएं ना, शहबाज शरीफ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस रोज़ करते हैं, किसी न किसी मामले पर टीवी इंटरव्यू देते हैं, तो बताएं ना कि क्यों ड्रोन हमले होते रहे और इन्होंने मजम्मत नहीं की? क्यों ऐसा हुआ कि इमरान खान के आते ही एक भी पाकिस्तान में ड्रोन हमला नहीं हुआ? तो इसका जवाब इनको बहरहाल देना चाहिए। 27 का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्लान क्या किया जा रहा है, सोचा क्या जा रहा है? सोचा ये जा रहा है कि 27 को अगर इमरान खान जलसा कर लेते हैं तो उसमें यह है कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के अवाम के ऊपर, एक राय आमा के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है, और इमरान खान जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा खिताब कर सकते हैं। तो उससे पहले इमरान खान पर एक असाबी वार करने के लिए प्लान ये किया जा रहा है कि आज यानी 25 को या कल 26 को या 27 की सुबह 26 को हो जाएगा, तो भी ये समझा जा रहा है कि बहुत बेहतर होगा कि इत्तेहादियों को अपोजिशन के साथ बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी जाए, ताकि जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो ये इमरान खान के ऊपर बहुत बड़ा आसाबी वार होगा, बहुत बड़ा आसाबी हमला होगा। और क्योंकि ये इस वक्त नर्व्स की जंग है, और अब तक तो इमरान खान बहुत कॉन्फिडेंट हैं और बड़ा वो जो है वो अच्छे तरीके से अपने कार्ड्स खेल रहे हैं और अच्छे तरीके से ये जंग लड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक कोई गलती नहीं की। अपोजिशन गलती पर गलती कर रही है, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई गलती नहीं की। तो अब ये बहरहाल बिल्कुल मैं आपको इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर कह रहा हूँ, ये सोचा जा रहा है कि 26 को या 25 को इत्तेहादियों के ज़रिए इत्तेहादियों को अलग करवा के और ऐलान करवा दिया जाए, ताकि एक पीटीआई के वर्कर्स को भी एक मैसेज आए कि हम अब तो इमरान खान की गेम ख़त्म हो गई है, अब तो हुकूमत नहीं बच सकती, इत्तेहादी भी चले गए हैं और अपने भी 14-15 लोग ज़मीर फरोश जो हैं वो अपने ज़मीर बेच चुके हैं और पार्टी से गद्दारी कर गए हैं, तो अब तो कोई होप ही नहीं है, उम्मीद ही नहीं है, तो हम क्या करें जाकर? लेकिन दूसरी एक खौफ भी है, साथ भी खौफ भी है कि अगर ये हम पहले करवा देते हैं तो ये ना हो कि इमरान खान कोई बहुत सख्त वहाँ पर ऐलान कर दें, कोई बहुत सख्त बात कर दें। क्योंकि देखें, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये नहीं हो सकता कि इमरान खान को पता ना हो, जाने ना जाने गुली ना जाने बाग तो सारा जाने है, ये कैसे हो सकता है? तो इमरान खान साहब से बेहतर किसको पता होगा कि सब कुछ क्यों हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, कौन करवा रहा है? उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। उनके पास सारी रिपोर्ट्स आती हैं, उनको सारी इन्फॉर्मेशन होती है, सारी वो चीज़ें उनको नज़र आ रही हैं, उनके अपने लोग, और वो सारी की सारी कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं है। तो इसलिए एक ये भी खौफ है कि अगर पहले ये करवा दिया गया तो कहीं ये उल्टा ना पड़ जाए। लेकिन इमरान खान साहब के हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि ये जो कहा जाता है ना, तुर्क का पत्ता, एक चीज़ मार्केट में बहुत ज़्यादा घूम रही है। मुझे ज़ाहिर है कुछ कहने का कबल वक्त है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इमरान खान वो चीज़ करेंगे। लेकिन देखें, इमरान खान साहब ने ये कहा था, जब उनसे पूछा कि खान साहब अभी भी आप इतने मुतमईन हैं
बाहर सारा पाकिस्तान देख रहा है कि आपके बंदे 12-14 जो हैं वो ज़मीर बेच गए। आपके जो इत्तेहादी हैं वो बार बार कह रहे हैं कि हम अपोजिशन के साथ जा रहे हैं, हमारे उनके साथ मामला तय हैं। बाकी भी आपको कहीं से सपोर्ट हासिल नहीं है, बल्कि सपोर्ट क्या होनी है, चीज़ें बिल्कुल और तरफ जा रही हैं। और इत्तेहादियों के हवाले से मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इत्तेहादियों को अगर इमरान खान को छोड़ना होता असूल की बुनियाद पर, तो सबसे पहले तो वो अपने वजारतें छोड़ते कि क्योंकि खान साहब अभी हमने फैसला नहीं किया कि आपके साथ चलना ही नहीं चलना, तो सबसे पहले तो हम वजारतें छोड़ रहे हैं, बाकी बाद में देखेंगे। एक भी किसी इत्तेहादी ने वजारत नहीं छोड़ी। दूसरी बात कर लें, इत्तेहादियों ने अगर खुद फैसला करना होता तो 2 घंटे काफ़ी थे। 5-5 इनकी सीटें हैं, 5-5 इनके पास MNAs हैं, क्या मसला था? 2 घंटे में फैसला हो जाता इमरान खान के साथ चलना ही नहीं चलना। तो ये जो डिले हो रहा है, जाहिर है फैसला, कुछ अपोजिशन के लोग कहते हैं कि हमें बता दिया गया है फैसला कि आपने अपोजिशन के साथ जाना है, कुछ कहते हैं कि नहीं, हमें कहा गया है कि अभी आप रुकें और जब आपको कहा जाए आपने उस वक्त अनाउंस करना है। तो ये मुख्तलिफ तरह की अपोजिशन की तरफ से ये चीज़ें, अपोजिशन और इत्तेहादियों की तरफ से ये चीज़ें आ रही हैं। वो खुद बहुत सारे दावे करते फिर हैं, निजी महफिलों में बहुत सारी बातें करते फिर हैं। जो भी लोग उनके पास बैठते हैं वो बखूबी बता सकते हैं कि वो किस तरह की बातें कर रहे हैं। अच्छा, अब ये जो इत्तेहादी हैं, अगर आप देखें किसी भी इत्तेहादी का देख लें, सबसे ज़्यादा उनको सियासी फ़ायदा जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ है, और ये फैसला भी वो कर सकते हैं कि वो तहरीक इंसाफ के साथ ही रहें। अच्छा, उसमें आप देखें काफली को देख, MKM को चैलेंज देख लें। MKM को पीपल्स पार्टी ने माजी में क्या दिया है, वो उनके साथ भी क्या दिया, लेकिन और आप वो चले जाते हैं तो मुआहदे कर भी लिए तो कौन से, आसिफ अली जरदारी खुद कह चुके हैं कि मुआहदे कुरान और हदीस नहीं होते, तो वो कौन सा मुआहदे के ऊपर चलेंगे। और इमरान खान ने जितनी उनको रिस्पेक्ट दी, ज़ाहिर इमरान खान पे एक इल्ज़ाम लगता था कि वो MKM के खिलाफ रहे, लेकिन वो अल्ताफ़ हुसैन की MKM थी, ये नई MKM है, ये MKM पाकिस्तान। और इमरान खान ने बड़ी इज़्ज़त दी, कहा ये नफीस लोग हैं और बड़े मेहनती लोग हैं और बड़ा इनकी तारीफ़ करते थे कभी। और ये ज़रूर है कि इस बार काफ लीग ने कम से कम वो MKM ने वो नहीं किया जो काफ लीग कर रही है। काफ लीग ने तो अपने आप को इतना अपने आप को गिरा लिया है सियासी तौर पर, और इतना अपने आप को जो है वो अपनी वो जो एक ब्लैकमेलिंग और उसमें एक्सपोज कर लिया है कि इसकी वो सियासी कीमत चुकाएंगे। शायद वो कुछ लोगों को खुश कर लें, लेकिन जाहिर है इतना भी अब नहीं होता कि आवाम को आप इतने बड़े पैमाने पर अपने खिलाफ कर लें और उसके बाद फिर भी आप आसानी से सीटें निकाल लें। अगर इतनी ही काफली की पब्लिक में एक आप समझें कि कबूलियत होती तो तहरीक इंसाफ के वोट लेकर, इमरान खान का वोट लेकर ये असम्बलियों में ना आते। इमरान खान का वोट लेकर असम्बलियों में आए और उसी इमरान खान से 11 चीज़ें भी ली और मुसलसल ब्लैकमेल भी किया, और जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की इमरान खान से फ़ायदे लेकर, इमरान खान से सियासी हर तरह के मफाद लेकर, और सीटें दी हुई इमरान खान की हैं, वोट इमरान खान ने दिया, मुकाबले में बंदे इमरान खान ने खड़े नहीं किए, वजारतें उसने ज़्यादा दी, स्पीकरशिप उसने दे दी, हर चीज़ में उसने इनको नवाजा, और उसके बावजूद जो ज़बान इस्तेमाल की गई है वो बहुत ही अफसोसनाक है। तो इसलिए उनको भी सियासी फ़ायदा तो इमरान खान के साथ है। अच्छा, बाप की सूरत हाल भी आपके सामने है कि बलूचिस्तान में जितना इस हुकूमत ने पैसा खर्च किया है, और ज़ाहिर है उसमें इदारों का भी इनपुट शामिल था, और यही था कि बलूचिस्तान में हमने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करनी है, क्योंकि जब कहीं पे एक तो गुर्बत होती है तो लोगों को एक्सप्लॉइट करना आसान होता है, फिर बैरूनी क़ुव्वतें ज़्यादा एक्टिव होती हैं, तो बलूचिस्तान बहुत सेंसिटिव है, तो इसलिए बलूचिस्तान में हमने ज़्यादा चीज़ें करनी है और कोशिश भी की गई, सड़कें बहुत ज़्यादा बनाई गई और इस तरह के सारे मामला। तो उनको भी कोई इतना ज़्यादा अपोजिशन के साथ जाने का फ़ायदा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ कि फ़ैसला उन्होंने खुद नहीं करना। खुद करना होता तो 2 घंटे की बात है, 2 घंटे में बात होगी और बात ख़त्म हो जाएगी, ऐलान कर दें। तो लेकिन अब ये ज़रूर इस बात पे सोचा जा रहा है कि 27 मार्च से पहले जो है वो ऐलान करवा के इनसे, और पूरे मीडिया की जो तवज्जो है, पूरे पाकिस्तान की तवज्जो इस पर चली जाएगी कि अब तो इत्तेहादी भी छोड़ गए हैं, अपने भी 10-15 बंदे नाराज़ हैं, अपने बंदे वोट ना भी डालें, जो इस वक्त जो ज़मीर फरोश हैं वो वोट ना भी डालें, तब भी 17 वोट जो है वो इधर पड़ेंगे, तो अपोजिशन के पास तो तादाद पूरी है इमरान खान को के खिलाफ अदम एतमाद की कामयाबी के लिए। लेकिन ये पाकिस्तान है, यहाँ पे पता नहीं चलता, किसी भी वक्त किसी भी लम्हे कोई भी बड़ी डेवलपमेंट जो है वो हो जाती है। अच्छा, इमरान खान क्यों पूरा एतमाद बैठे हैं? इमरान खान ये समझते हैं कि अवाम जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है उसको अब मैंने मोबिलाइज़ कर लिया है, वो समझते हैं मैंने अवाम में अपने नैरेटिव बहुत ज़्यादा मैं ले गया हूँ, वो समझते हैं कि अवाम को नज़र आ रहा है, वो ये समझते हैं कि अब मेरा हुकूमत में रहना ना रहना मैटर नहीं करता, क्योंकि मैं अवाम में अपने बयानी को ले जाने में कामयाब हो गया हूँ। अवाम को समझ आ गई है कि इमरान खान को क्यों निकाला जा रहा है, अवाम को समझ आ गई है, अवाम को पता है कि ये कौन से चेहरे हैं। इमरान खान को ये भी पता है कि पहली बात तो यह है कि जैसे ही ये समझते हैं कि मुझे हुकूमत से निकालेंगे, मैं आराम से बैठ जाऊँगा, मैं सड़कों पर आऊँगा, मैं जो है वो टफ टाइम दूंगा। ये असम्बली में पहली बात तो है कि इनकी लड़ाई शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभी तक इनको एक ही एजेंडा दिया गया है। इनको ये कहा गया कि बस इमरान खान को निकालना है, बाकी बात की बात में देखी जाएगी। कोई इनकी तैयारी नहीं है, कोई इनके पास प्लान नहीं है, कोई इनके पास चीज़ नहीं है।
और हाँ, कुछ चीज़ों का इनका प्लान है, वो डिस्कस हो रहा था एक दोस्त के साथ, वो इस पर वीडियो करेंगे तो मैं भी उसके ऊपर बात करूँगा। वो पहले कर लें कि इनका प्लान है क्या, ये क्या करेंगे इक़्तिदार में आके, कौन कौन सी चीज़ें ये कर रहे जा रहे हैं। लेकिन इनकी तैयारी शायरी कोई नहीं है, एक तसादुम नज़र आता है, क्योस नज़र आता है। पहले तो आपस में लड़ पड़ेंगे कि वो कहेगा मुझे इतनी वजारतें दो, वो कहेंगे मुझे इतनी वजारतें दो। तो ये समझ नहीं आती ना किसने इनको बिठाया है, कौन है बिठाने वाला, कि सारी चीज़ें ये भूल भुला के माजी में एक दूसरे के सामने कुरान पे हलफ देकर भी ये मुकरते रहे, तहरीरी मुआहदे भी रद्दी की टोकरी में डालते रहे। तो इतने, वो कहते हैं ना कि एक मोमिन एक सुराख से 3 बार नहीं डसा जाता, या एक से ज़्यादा बार नहीं डसा जाता, इस तरह की जो एक है कोटेशन है। तो एक कॉल है और इसका जिक्र है। तो ये जो है, ये तो कई बार डसे जा चुके हैं एक दूसरे से, लेकिन उसके बावजूद ये एक बार फिर जो है वो एक साथ बैठने के लिए जो है वो तैयार हुए बैठे। तो ऐसे तो नहीं, इनको कोई तो मकनातीस है ना, जिस मकनातीस ने इन सारों को जो है वो करीब ले आया है और ये सारे आके जुड़ गए हैं और एक साथ बैठ गए हैं। इमरान खान ये समझते हैं कि अगर फौरी इलेक्शन होता है उनको फ़ायदा होता है, 3 माह बाद होता है तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होता है। और वो कहते हैं कि मैं अगर कंप्रोमाइज़ करके अपनी हुकूमत बचा भी लेता हूँ तो एक कमज़ोर और बेवकूफ़ हुकूमत का फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन वो ये ज़रूर है कि ज़ाहिर है वो ये बार बार कह रहे हैं कि मेरे पास कार्ड है, जिसमें से एक शेख रशीद साहब ने कल कहा, इमरान खान साहब ने खुद भी कहा कि तो देखना होगा कि इनके अपने लोग कितने आते हैं। तो मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हो रही हैं, अगर इत्तेहादी इमरान खान के साथ आने का ऐलान कर देते हैं फिर ज़ाहिर है इमरान खान की पोजीशन बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। और अगर इत्तेहादी अपोजिशन के साथ जाने की बात करते हैं फिर नहीं पता कि इमरान खान के पास कौन सा ऐसा कार्ड है कि फिर भी वो पुरुम्मीद रहते हैं। फिर उनके अतमाद की यही वजह हो सकती है कि उन्हें पता है कि इनसे चलना है नहीं, इन्होंने आके जो करना है मुल्क के साथ, मेरा बयानिया मजबूत होगा कि जनाब ये देखें ये कर रहे हैं मुल्क के साथ, और मैं तो पहले कहता था ये नहीं कर सकेंगे, और अपना वो गिनवाएंगे कि मैंने ये चीज़ें की। और वो जब सारी चीज़ें गिनवाएंगे और ये जो मुल्क के साथ करने जा रहे हैं आगे, सबसे पहले तो आपस में इनके साथ तय नहीं होंगी चीज़ें। तो इस तरह से जो मुल्क के अंदर जो अफरा तफरी होगी, जो अदम इस्तेहकाम होगा, और उस सारी सूरत हाल को इमरान खान लोगों को बताएंगे कि ये देखें जी ये करवाया गया हमारे मुल्क में। और ज़ाहिर है फिर इमरान खान साहब करवाने वालों के भी नाम शायद लें और चीज़ें करें। लेकिन अभी तक तो बहरहाल इमरान खान से कोशिश की जा रही है कि उनके ऊपर दबाव बढ़ा के उनसे कोई ऐसी गलती करवाई जाए कि जिसका उनको फिर बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़े। लेकिन अभी तक वो बहुत मोहतात खेल रहे हैं, और उन्होंने खुद कहा कि जब प्रेशर में टीमें खेलती हैं तो जो टीम ज़्यादा गलतियां करती है वो हार जाती है। अभी तक उन्होंने कोई ऐसी गलती नहीं की। बाकी आज जुमे के दिन कौमी असम्बली का इजलास है 11 बजे, उस इजलास में क्या होता है ज़ाहिर हम वहाँ मौजूद होंगे। उसके बाद फिर नमाज जुमा के बाद 1:30 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत है, जो सदारती रेफरेंस है उसके ऊपर, तो उस हवाले से भी इंशाल्लाह आपको जो है वो आगाह करूँगा। तो ये डिटेल्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बात कर रहेंगे। मौलाना फजल रहमान के हवाले से एक मैंने वीडियो करनी है। ज़रा मौलाना फजल रहमान साहब जो ख़ुद को हज़ार पाकिस्तान में उलमा का सिपा सालार कहते हैं, कायद कप्तान कहते हैं, तो उनसे एक इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो कि पूछने वाली हैं, जो कि पूछनी चाहिए। तो उस पर इंशाल्लाह बात करते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हमें नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।